जय हिंद एवरीवन। क्या आप भी उसी लूप में घूम रहे हो कि मैम रोज हम वोकैबुलरी याद भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। सो क्लास, टुडे वी विल बी sharing you a proven strategy to master vocabulary. Vocabulary अगर आपको याद हो गई, if you have excellent onto and good hold onto vocabulary, trust me, it will be helping you not only in term of competitive exams, it will help you throughout your life. आप इंटरव्यू में बोलोगे या आपके लाइफ में आगे आपका सीनियर कुछ बोल रहा है, आपको गूगल नहीं करना पड़ रहा है, you know what that person is saying, you can use it. It is a life learning. How to improve that? First, make small रोज daily target, small target. How? रोज के आप सेट करो 5 words a day. 5 words a day अगर आपने सेट किया 1 2 3 4 5. Now इसको हमने सिर्फ याद नहीं किया, हम उसको यूज कर, हम डेलिबरेटली यूज कर. अगर मैं आज तक वर्ड बोलते हुए आ रही हूँ अट्रैक्ट, अब मैं अट्रैक्ट नहीं बोलना, मैंने अपने माइंड से वर्ड निकाल दिया अट्रैक्ट, आज के बाद मैं बोलूंगी कैप्टिवेट. ओके, अब मैं अपने पूरे दिन में कहीं पर भी मुझे कुछ भी चीज अट्रैक्टिव लग रही है, वेदर रिगार्डिंग माय स्टडी और एनीथिंग, आई डेलिबरेटली यूज दिस वर्ड दैट इज कैप्टिवेट. रोज के 5, सिर्फ 5. इसके अलावा ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी इन अ थीम बेसिस, कि चलो आज हम ना सारे कौन से वर्ड्स करेंगे, आज हम सारे हैप्पी वर्ड्स करेंगे. हैप्पी वर्ड्स के अंदर हैप्पी तो बेसिक वोकैबुलरी होगी. नेम इट लाइक एक्सेलरेशन, एनिमेटेड, ठीक है, मर्थफुल, विवेशियसनेस. सो अब ये आपके लिए वर्ड होंगे. इफ यू नो दैट वेरी गुड, इफ यू डोंट नो यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी कि इज हैप्पी. आपने सारे मान लो बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए रिगार्डिंग हैप्पी, थीम के बेसिस पे आपने उसको याद करना शुरू किया. ओके, अनदर थिंग इज कि जब आपने थीम के बेसिस पे याद कर लिया, वेदर इट्स वोकैबुलरी, वेदर इट्स इडियम, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, एक तीर से 1000 निशान. क्या चीज है वो? जैसे कि अगर आप बोलो रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स यानी अगर मैंने एक रूट वर्ड दिया है, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ बोन या बेन, तो इसका मतलब अगर मैंने बोला गुड है, अगर यहाँ पर वर्ड आ जाए कितने भी इसके रिगार्डिंग, बेनिफिट, बेनिवोलेंट, ठीक है, बोनाफाइड, तो यू हैव द सेंस कि मैम ये पॉजिटिव वर्ड है, गुड के रिगार्डिंग है, बेनिवोलेंट, राइट. सो रूट वर्ड आपने थीम से याद कर लिया, थीम में आपने 10-15 वर्ड लिखे. अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उसके रूट वर्ड को पकड़ा, आप उसके प्रीफिक्स ले रहे हो, उसका सफिक्स ले रहे हो, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सबसे फन तरीका क्या है, जो मेरे सारी क्लासेस में इवन दैट इज बीन प्रूवन, टू यूज निमोनिक्स. जैसे आप केमिस्ट्री में पूरा पीरियोडिक टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होता है, वैसे ही वोकैबुलरी में भी टू यूज निमोनिक्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ एक वर्ड, द वर्ड इज बैनिश, word is banish, ठीक है, तो ban अक्षर आई है, मतलब किसी भी चीज that we really want to get rid of, मीनिंग ही यही है. ओके, इसके अलावा ले लेते हैं एक्यूमेन. एक्यूमेन यानी क्या हो गया? आईक्यूमेन. ऐसा इंसान जिसका आईक्यू हाई है, मतलब इंटेलिजेंट हो गया. एक वर्ड और लेते हैं, द वर्ड इज टॉर्पिड. टॉर्पिड ऑपोजिट ऑफ द वर्ड टॉर्पिडो. टॉर्पिडो इज अ मिसाइल जो सबमरीन लॉन्च करता है, कितनी तेज से जाता है. टॉर्पिडो उसी का ही ऑपोजिट है, लेजी. सो ये होते हैं कुछ निमोनिक्स. सो दीज आर सर्टेन स्ट्रैटेजी. आप सिर्फ वर्ड को पढ़ के आगे नहीं जा सकते, वो आपको कभी याद नहीं होगा और रिटेन में नहीं होगा. हाउ टू लर्न इट? फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, थीम बेसिस पे उसको लिख लो एंड उसको निमोनिक ट्रिक हिंट से लर्न इट. आफ्टर दैट वोकैबुलरी मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ आपके सामने है, यानी PYQ के वर्ड्स बहुत आते हैं, वेदर इट्स एनडीए के, सीरियस के, एसएससी के, रिपीटिशन होता है, राइट. तो आप क्या करेंगे? यू विल बी सॉल्विंग PYQs. यू विल बी सॉल्विंग PYQs. जो भी आपने पढ़ा उसको आपने सॉल्व किया.
इसके अलावा यू लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मैंने अगर आपको दिखाया न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें अगर वो वोकैबुलरी यूज हो रही, अच्छा हमने 2 दिन पहले यही वर्ड पढ़ा था, इसका मतलब ये था, निमोनिक याद आ गया, ठीक है, इसको ऐसे यूज किया गया। नाउ यू आर एक्चुअली यूजिंग इट, दैट इज योर एक्चुअल लर्निंग, प्रैक्टिकल learning that you are when you are using the knowledge in your real life, in your real time one-to-one conversation. That is your actual learning. To learn from different context, whether it's newspaper, whether it's any novel, read and read. More you will read, more good vocabulary you will be having. And last thing is revise and revise. To master vocabulary, the one mantra is revise. To retain the vocab, रिवाइज इज द मेजर फैक्टर। अगर आपने पढ़ लिया, रूट वर्ड पढ़ लिए, प्रीफिक्स कर लिया, निमोनिक्स कर लिए, XYZ तरीके से आपने याद रख लिया, रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो रिवाइज करते रहना। यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी 1, 3, 7 days, यानी एक दिन आपने करा पूरा सारा रिवाइज, अब 3 दिन बाद यू आर डूइंग रिवीजन, नाउ 7 days बाद यू आर डूइंग रिवीजन। ठीक है, वही चीज, उसको आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, उसको आप न्यूज़पेपर में ढूंढ रहे हो, वो अक्षर, उसके PYQ सॉल्व कर रहे हो। सो वही अक्षर आपको डिफरेंट जगह जब मिल रहा है, आप उसे यूज कर रहे हो लाइफ में, कैसे याद नहीं, राइट? चलो क्लास, एंड बिलीव मी दैट वोकैबुलरी एक ऐसी चीज नहीं है दैट विल बी ग्रोन और इनहांस्ड ओवरनाइट। ओवरनाइट आपका ग्रो नहीं हो सकता। सो बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस. Today we started. Today is the date that you need to start. If you're seeing the video, consider that today, आज नहीं तो कभी नहीं, today is the day that we have to start and कर दो, अपना जी जान लगा दो. I have already given you the hint. Rest ऐसी ही ट्रिक और हिंट के साथ मैं भी अपनी vocabulary classes में बच्चों को बताती हूँ and आज तक तो बहुत सक्सेसफुल रही है. So keep using this strategy when you are learning vocabulary at home. Right class? If you have any other issue, write in the comment box. I'll be very open to solve that problems. Tab tak ke liye everyone, be happy and jai.